हम सभी ने उत्तान पाद के प्रसंग को श्रवण किया था। इन्हीं के दूसरे भाई हैं प्रियव्रत। और प्रियव्रत का जो अर्थ होता है वो ये है कि हम अपने जीवन में कोई प्रिय सुंदर संकल्प को धारण करें। हमारे जीवन के अंदर जो हमारी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, हम उन्हें त्यागने का संकल्प लें, वही प्रियव्रत है। इन्हीं के वंश में अनेक अनेक महान प्रतापी राजा हुए हैं और आगे इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऋषभ देव जी जिनसे हम जैन संप्रदाय की उत्पत्ति को मानते हैं, जबकि जो हमारे जो 24 अवतार हैं उनमें से 8वें अवतार ऋषभ देव जी का ही हुआ है। जैन धर्म को लोग अलग मानने लग गए, जबकि जैन धर्म कहीं अलग से नहीं है, हिंदू ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही कोई नया एक अपना पंथ बनाता है, बस वो फिर जैसे एक मूल जड़ से हम अलग शाखा बनती चली जाती है और हम अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं। पर देखा जाए तो मूल में सनातन धर्म के अलावा कुछ और दूसरा है ही नहीं। धर्म एक है मात्र सनातन, बाकी तो सब पंथ है। आज हम अपनी कोई नई एक बात शुरू कर दें, आने वाले समय में 200, 500, 1000, 10,000, 50 ऐसे पीछे पीछे जुड़ते चले जाते हैं और वो एक नई कहानी बन जाती है। तो जो ऋषभ देव जी हैं वो हमारे 8वें अवतार रहे सनातन धर्म में, और उन्हीं से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म अलग नहीं है, हिंदू ही हैं, वो सारे अलग नहीं है। अब इधर ऋषभ देव जी बड़े, उन्होंने बहुत लंबे समय तक धर्म परायणता के साथ में अपने राज्य का पालन किया। इनके लगभग 100 पुत्र हुए हैं और बाद में अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके यह भजन करने के लिए चले गए हैं। इनके पुत्र हैं भरत जी। इनको लगा कि मेरे पिताजी के चित्त में कैसा वैराग्य था कि वे सब कुछ त्याग करके भजन करने के लिए गए। मैं जीवन पर्यंत भी संसार के भोगों को भोगूंगा तब भी बात तो बनने वाली नहीं है। इसलिए वे भी अपने पिता के अनुगमन, चरणों का अनुगमन करते हुए वन की ओर चले गए हैं। जब भरत जी तप करने के लिए गए तो ये कहाँ गए हैं? गंडकी नदी के किनारे एक दामोदर कुंड है, वहां पर जाकर के इन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया। बंधुओं, आज भी जिन शालिग्राम जी का हम पूजन करते हैं ना, वे शालिग्राम जी गंडकी नदी से ही उत्पन्न होते हैं, वहीं से प्राप्त होते हैं। तो दामोदर कुंड के पास ये तप करने लगे, समय बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि ये वहीं पर तप कर रहे थे, तभी एक हिरणी जो थी वो गर्भ से थी। किसी सिंह के दहाड़ने की आवाज से वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसने एक ही छलांग में सोचा मैं नदी को पार कर लूंगी, और उस बहती हुई नदी को जब ये घबराहट में पार करने लगी तो ये उस नदी में गिर गई। और घबराहट में जो इसका गर्भ था वो प्रसव पीड़ा से इसके एक बच्चा हुआ। पर हिरनी का तो शरीर छूट गया, लेकिन वह हिरनी का जो बच्चा था वो उस जलधारा में बहने लगा। भरत जी बैठे बैठे देख रहे थे। जैसे उन्होंने यह दृश्य देखा तो साधु हृदय होने के कारण वे दौड़ करके गए। तब तक हिरनी के प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन वह हिरनी का जो बच्चा था उसको लेकर के आ गए। ठंड में वह बच्चा कांप रहा था, तो उन्होंने आसपास कपास रखा, भूसा रखा, उसे किसी प्रकार से उसके प्राणों की रक्षा की और धीरे धीरे उसकी वो सेवा करने में लग गए। और आपने देखा होगा कि जिस भी जीव जंतु का जो बचपन होता है ना, वो बहुत सौंदर्यपूर्ण होता है। आप किसी का, मनुष्य का बालक देख लो, जीव जंतु का देख लो, किसी का भी बालक देखो, उसके प्रति देख करके हृदय में ममत्व, वात्सल्य उत्पन्न हो ही जाता है। हिरन तो वैसे भी इतना सुंदर लगता है।
अब उसका बच्चा यदि होगा तो सहज प्रेम होना तो सहज है। तो भरत जी उसकी बड़ी सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनको उसके साथ में प्रेम हो गया। अब प्रेम ऐसा बढ़ा कि भजन करते लेकिन ध्यान हिरन की तरफ ही रहता है कि कहाँ खेल रहा है। उसके लिए हरी हरी दुर्वा चुन के लाते, उसके साथ खेलते। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भरत जी का उस हिरन के प्रति प्रेम उतना ही ज्यादा बढ़ता चला गया। अब भजन में उतना मन नहीं लगता, भजन तो करते हैं लेकिन चिंतन में कहीं ना कहीं वह हिरन रहने लगा। अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया तो कहीं से हिरनों की जो है वो झुंड निकल के जब जा रहा था तो ये उस झुंड में साथ में हो लिया और कहीं ये दूर निकल गया। भरत जी इधर उधर देख रहे हैं परंतु वह हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब भरत जी तो व्याकुल हो गए, इधर उधर सर्वत्र ढूंढते फिरे परंतु कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया होगा, किसी ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया होगा। तमाम तरह के उनके मन के अंदर विचार पैदा होते और धीरे धीरे उस हिरन की याद में वे बीमार होने लगे। उसकी याद आती, भजन में चित्त न लगता और याद करते करते भोजन उनको सुहाता नहीं था। अब क्या हुआ कि उनका समय नजदीक आया, शरीर उनका त्यागा, लेकिन कहते अंत समय जैसी आपकी मति होती है वैसी ही आपकी गति होती है। तो अंतिम समय में उस हिरन की याद करते करते उनका शरीर छूटा और हिरन की याद में शरीर छूटा था तो इसलिए अगले जन्म में जब उन्हें उनका जन्म हुआ तो हिरन की योनि ही प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा माताओं, क्या प्राप्त हुई है? हिरन की योनि ही प्राप्त हुई है। परंतु अपने तप के कारण इनको अपने पिछले जन्म का भी याद था कि पिछले जन्म में मैं कौन था। तपस्या में चूक होने के कारण मुझे ये योनि प्राप्त हुई है। इसलिए जीव जंतु के अंदर बड़ी चंचलता होती है, पर भरत जी के अंदर वो चंचलता नहीं थी। हरी हरी घास दूर दूर तक फैली रहती थी लेकिन वो हरी घास नहीं चुनते थे, सूखे तृण बस ले लेते थे थोड़ा सा बस पेट भरने के लिए, बाकी तो शांत मौन बैठा करते थे। एक बार क्या हुआ कि दावानल की आग लगी और जब दावानल की आग लगी तो उस दावानल की आग में जंगल धू धू करके जलने लगा। सारे जीव जंतु जंगल को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, परंतु जड़ भर जो है हिरन जो है वो जंगल को छोड़ करके नहीं भागा और उस जंगल की आग में वो हिरन भी समाप्त हो गया। अब इनका तीसरा जन्म हुआ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में, भरत जी का। अब जब आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो भी इनको अपने पिछले जन्मों का याद है। पिताजी ने इनको बहुत पढ़ाने की कोशिश की, इनको गायत्री मंत्र सिखाया, इनको अन्य मंत्र सिखाए, परंतु इन्होंने एक शब्द भी अपने पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। सोचने लगे कि पहले 2 जन्मों में चूक गया, मंत्र यदि पढ़कर के पिताजी को याद करके सुनाऊंगा तो वो मुझे पांडित्य कर्म सिखाएंगे, फिर मैं यजमानों के घर पर कथा करने जाऊंगा, उनके घर पे पांडित्य कर्म के लिए जाऊंगा, किसी का विवाह कराऊंगा, किसी का श्राद्ध कराऊंगा और फिर जीवन भर के प्रपंचों में लग जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक शब्द भी याद करके बोल करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा इतना सुनाया, इतना समझाया, उसके बाद भी रहा जड़ का जड़, तो नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। अब जड़ भरत जी महाराज पिताजी बड़े दुखी हुए। ये अपनी माता के सौतेले पुत्र थे, तो पिताजी के शरीर पूरे होने के बाद में जो भाई बंधु थे उन्होंने कहा काम का ना काज का 10 मन अनाज का, खाली बैठा बैठा खाता पीता है। तो खेत पर चिड़िया उड़ाने के लिए भेज दिया कि जाओ जाकर के खेतों की रखवाली कर लो। और बंधुओं जब वो खेत पर रखवाली करने के लिए पहुंचे तो चिड़िया आती थी, तो ये चिड़िया आती खाने के लिए, तो ये उड़ाते नहीं थे
कहते थे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या जाता है। और वैसे भी संपूर्ण योनियों का पेट भरने वाले तो राम जी ही हैं। बोले क्या जाता है, खाओ आराम से। अब चिड़ियों को भी नहीं उड़ाते थे, भाइयों ने देख लिया तो वहां से भी इसको मार करके भगा दिया। अब बंधुओं ये जड़ भरत जी जा रहे थे तो मार्ग में क्या हुआ कि बहुत सारे भील इत्यादि मिल गए, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया, इसको लेके चले गए जड़ भरत जी महाराज को। अब जड़ भरत जी को जब लेकर के गए तो वहां पर क्या हुआ था कि इनको खूब निलाया दुलाया, अच्छे से खिलाया पिलाया, इनका श्रृंगार किया। बोले आज तक हमारी इतनी कभी किसी ने हमारे आओ भगत स्वागत नहीं किया, आज क्या बात है कि हमारी इतनी इतनी स्वागत। पता चला महाराज कि जिस व्यक्ति की बलि देने वाले थे वो व्यक्ति निकल के भाग गया था, इसलिए इनकी बलि देनी थी। अब जड़ भरत जी को खूब खिला पिला करके श्रृंगार करते करके माँ काली के सम्मुख प्रकट किया गया। जब माँ काली के सम्मुख प्रकट किया गया, इनकी बलि देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तैसे ही उस प्रतिमा में से उस प्रतिमा को फाड़ करके साक्षात माँ काली प्रकट हो गई। जैसे ही माँ काली प्रकट हुई तैसे ही सब वहां से भाग गए छोड़ छोड़ करके, और भगवती काली ने जड़ भरत जी की रक्षा की। बात याद रखना बंधुओं, भगवती माँ दुर्गा काली भवानी अनेक अनेक नाम हैं। माँ कभी अपनी संतान की बलि नहीं लेती है, माँ अपनी संतान पर बलि हो जाती है, बलिहार हो जाती है, वो अपनी संतान की बलि नहीं लेती। चराचर सृष्टि में विराजमान कण में वह परम सत्ता जिसके घट घट में रहता हो वही हमारे भीतर है, वही जड़ जंगम वनस्पति कीट पतंग में हो। भला भगवती किसी की बलि लेगी क्या? पता नहीं कहां कहां से ये हमारे यहाँ प्रथाएं बन जाती हैं और लोग बेचारे निर्दोष जीव जंतुओं को मारते हैं, अपनी लोकेच्छा अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीव जंतुओं को कष्ट देते हैं। और सबसे ज्यादा विचित्र तो तब लगता है कि आप देखो ईश्वर ने इतने प्रकार के फल सब्जी तरकारी बनाई है, अभी तो इतने प्रकार के फल आपको पूरे साल भर प्राप्त हो जाते हैं, कितने प्रकार के साग हैं, कितने प्रकार की सब्जियां हैं, कितने प्रकार की दालें हैं, उसके बाद भी जीव जीव को मार करके खाता है। लगता है कि क्या ये बुद्धि का दिवाला निकला है कि कैसे कोई किसी जीव को मार करके खा जाता है। हाँ, अपने शरीर में थोड़ी सी भी कोई चोट लग जाए तो हमें पीड़ा लगती है और हम किसी जीव को मार करके खा जाते हैं। इधर जड़ भरत जी वहां से बच करके निकले तो आगे जा रहे थे तो क्या हुआ कि फिर यहाँ पे किसी ने इनको पकड़ लिया। अब पकड़ के क्या किया, इनको एक राजा की पालकी जा रही थी तो एक कहार जो था वो बीमार हो गया था, तो उसको पालकी को ढोने के लिए लगा दिया गया। अब जड़ भरत जी जो थे कि उनको लगता था कि मुझसे कोई पाप ना हो, तो नीचे भूमि में दूर दूर तक देख देख के चलते थे, कोई चींटी कीट पतंग आ जाए तो उसको देख करके उछल जाते थे, कूद जाते थे। अब यदि पालकी में 4 लोग लगे हुए हों और कोई इधर उधर गिरे कूदे तो पालकी तो उछलेगी ना, पालकी उछल जाती। तो पालकी में जो राजा बैठे हुए थे तो वो कहते थे कि दिखाई नहीं देता क्या, होश से नहीं चला जाता। तो और कहार कहते कि महाराज हम तो चल रहे हैं, जो नया नया जोता है ना ये लगाया है इसको, यही बार बार कूद जाता है। जब 2-3 बार हुआ तो उनको बड़ा क्रोध आया, इतना हट्टा कट्टा होकर के भी जो है तुमसे बोझ नहीं उठाया जाता। तो जब ऐसे बोला तो 40 वर्ष हो गए थे जड़ भरत जी महाराज को, आज तक मुख से एक शब्द नहीं बोला था। आज पहली बार जड़ भरत जी ने अपनी वाणी से कुछ बोला है। और ये जो जड़ भरत जी है ना, ये कौन है? ये वही है जो गंडकी नदी के किनारे तप करने के लिए आए थे। और ये राजा जो बैठे हैं ना, इसका नाम है राजा रहुगण। ये वही हिरण का बच्चा है जिसके प्रेम में इनका शरीर छूट गया था। आज जब उसने कहा कि इतना भारी हट्टा खट्टा शरीर होकर के भी तुम बोझ नहीं उठा पाते,
तब इन्होंने पहली बार बोला कि मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, लंबा होना ये तो शरीर का धर्म है, पर आत्मा का कोई स्वरूप थोड़ी होता है। जैसे ये वाणी सुनी राजा रघुगण ऊपर से नीचे उतर कर के आए, बोले कहीं आप कपिल देव जी तो नहीं है? बोले कपिल देव जी नहीं हूं। पता चला आज जड़ भरत चीनी महाराज ने रघुगण को ऐसा आत्मज्ञान दिया जिसको पाकर के रघुगण का आत्म कल्याण हो गया। और जड़ भरत जी आगे अपना तप करने के लिए चले गए हैं। बंधुओं, यहाँ जड़ भरत जी महाराज तप करके भगवान के परम पद की प्राप्ति करते हैं और रघुगण भी आत्मज्ञान पर करके उनका मंगल होता है।